नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 23 जुलाई 2024 को बीपीएससी ने अपना नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है और इस एग्ज़ाम कैलेंडर का जो मेन हाईलाइट है बिहार का शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट ये दी गई है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 के बारे में जो अपडेट है उसके मुताबिक अभी इस परीक्षा का प्रारूप तय नहीं किया गया है। यहाँ तक कि कितनी सीटें होंगी ये भी अभी डिसाइड नहीं है। साथ ही साथ इसकी परीक्षा कब होगी, इसका रिजल्ट कब आएगा, ये सब TBD लिखा गया है। TBD का मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है टू बी डिसाइडेड, यानी कि अभी ये निश्चित नहीं है। इसका जो निर्णय है ये बाद में किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो आयोग ने ट्वीट किया था, आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने 2023 में ही बता दिया गया था कि हर साल अगस्त के महीने में शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी और उस लिहाज से अगस्त में यह परीक्षा संभावित थी। लेकिन फ़िलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक अभी इस परीक्षा के बारे में कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है, ना तो एग्ज़ाम डेट के बारे में, ना तो सीटों की संख्या के बारे में, ना ही किसी अन्य चीज़ के बारे में। हाँ, एक रिमार्क यहाँ पर दिया गया है एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, मतलब साफ तौर से ये नहीं कहा गया है कि 2024 में बीपीएससी TRE 4.0 आयोजित नहीं होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स बाकी कोई अहम जानकारी इस कैलेंडर में नहीं मिलती है। यानी कि अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 का इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार आपका लंबा और हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो बिहार में जो चुनाव होने हैं वो अक्टूबर-नवंबर 2026 में होने हैं। तो ये अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हो सकता है कि ये परीक्षा 2025 तक जा सकती है। वैसे भी बिहार में चुनावों से पहले का ये एक इतिहास रहा है कि बड़ी बड़ी और कई संख्या में बहुत ज़्यादा भर्तियां जो हैं वो आती रही हैं। तो हो सकता है इस लिहाज से इस परीक्षा में कुछ बदलाव किए गए हों। फिलहाल अभी 4.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा का आपको वेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर। और फ्रेंड्स इसी बीच खबर ये निकल के आ रही है कि आज कार्यभार ग्रहण करेंगे नए आयोग के सचिव। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नव सचिव जो हैं मनोज कुमार जी, वो बुधवार को अपना कार्यभार ग्रहण करने जा रहे हैं। उनके कार्यभार संभालने के बाद आयोग के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि आयोग में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है और ना ही अभी तक TGT PGT 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की परीक्षाएं कब तक होंगी इसके बारे में कोई डेट ही निश्चित हो पाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि फ़िलहाल आयोग के ऊपर ये छोड़ रखा गया है कि आयोग पुरानी परीक्षाओं को पहले करवाता है या फिर नए विज्ञापन पहले जारी करता है या फिर पुरानी परीक्षाओं में जो नए पद रिक्त हो रहे हैं उनको ऐड करके परीक्षा करवाएगा। फ़िलहाल ये सारा का सारा जो दारोमदार है वो शिक्षा सेवा आयोग पर है और शिक्षा सेवा आयोग में फ़िलहाल देखा जाए तो ना तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं और ना ही अभी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। सचिव आ गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त के महीने में जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं और अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कर ली जाएगी। इसके बाद TGT PGT 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 के लिए एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया जा सकता है। दोस्तों इसी बीच एक बड़ी खबर और भी निकल कर आ रही है। लगभग 11 साल पुरानी एक बड़ी शिक्षक भर्ती में जो आंसर की जारी की गई थी आयोग के द्वारा, फिलहाल हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। ये कहा है कि संशोधित जो उत्तरमाला जारी की गई थी उसमें यांत्रिक तरीके से सिर्फ आपत्तियों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर बदले गए और ये प्रश्नों के जो उत्तर बदले गए हैं यानी कि जो संशोधित उत्तरमाला है वो अशुद्ध है, इसलिए इसको यहाँ पर रद्द किया जाता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से PGT अंग्रेजी 2023 के पदों पर भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा में जारी संशोधित उत्तर कुंजी को रद्द कर दिया है। आयोग ने आदेश दिया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। यदि याचिकाकर्ता योग्यता सूची में आता है तो उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए। पुनर्मूल्यांकन के बाद जो उम्मीदवार ग्रेड नहीं बनाते हैं उन्हें सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि 3 माह के भीतर यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग और यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आवश्यक कार्रवाई करे इस पर। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने अजय कुमार शुक्ला की याचिका पर यह आदेश दिया है। तो पूरा मामला फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि याची अजय कुमार शुक्ला ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अंग्रेजी प्रवक्ता 2013 भर्ती में आवेदन किया था।
22 फरवरी 2015 को आयोजित लिखित परीक्षा में याची ने भाग लिया। परीक्षा के बाद बोर्ड की ओर से जारी उत्तर कुंजी के खिलाफ कुछ आपत्तियां दर्ज की गईं। इसके बाद चयन बोर्ड ने 20 मई 2015 को एक संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित की। मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद चयन बोर्ड ने 20 अप्रैल 2016 को जो दूसरी संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई, तो संशोधित उत्तर कुंजी से याची पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके विरोध में उसने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई। याची की ओर से दलील ये दी गई कि चयन बोर्ड ने यांत्रिक तरीके से कुछ उम्मीदवारों की आपत्तियों पर गलत तरीके से संशोधित उत्तर कुंजी प्रकाशित कर दी है। अनंतिम उत्तर कुंजी में यहाँ पर प्रश्न संख्या 36, 59, 81 और 107 के उत्तर सही थे। चयन बोर्ड ने उत्तर कुंजी को संशोधित करते समय उन्हें गलत तरीके से बदल दिया है। प्रश्न संख्या 1, 23, 28, 30, 36, 46, 48, 67 और 117 के सही उत्तर प्रश्न पत्र में थे। इसके बाद भी इन्हें यफ के रूप में चिन्हित किया और इन प्रश्नों के लिए सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक दिए गए। तो फिलहाल अब एक समझ लीजिए कि बहुत ही पुरानी वैकेंसी है, 2013 की वैकेंसी है और अब 2024 में यह मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और देखो यहाँ पर CUET UG के रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है और उन्हें ये लग रहा है कि CUET UG का रिजल्ट आखिर आएगा कब। फिलहाल जितने भी विश्वविद्यालय CUET UG के आधार पर प्रवेश देकर अपने यहाँ एडमिशन लेकर सत्र शुरू करने वाले थे, उनके यहाँ भी सत्र लगभग 2 महीने तक तो पिछड़ चुका ही है और इसके लिए अब जो सिलेबस है उसमें कटौती करने की बात की जा रही है और लगभग 2 महीने तक का जो सत्र पिछड़ रहा है उसके लिए अब सभी जो विश्वविद्यालय हैं वो चिंतित हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि CUET UG का जो परिणाम है वो हो सकता है कि जुलाई के अंत में या फिर अगस्त के महीने में जारी कर दिया जाए, लेकिन फिर भी सेशन स्टार्ट होते होते आपका सितंबर शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल अभी तक तो CUET का रिजल्ट आया नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई अपडेट है कि किस डेट को NTA CUET UG का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहा है। फिलहाल इसको लेकर जो कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो चिंतित हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इससे तो बेहतर यही होता था जब कॉलेज या विश्वविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते थे और उनका सत्र नियमित समय पर शुरू हो जाता था। फिलहाल नीट UG के बारे में भी एक अपडेट है कि नीट UG दोबारा नहीं होगी, काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीक से पूरी परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित करने वाले व्यवस्थागत उल्लंघन होने के कोई सबूत मौजूद नहीं है और दोबारा परीक्षा कराने से 23 लाख से अधिक युवाओं पर पड़ेगा गंभीर असर, तो शैक्षणिक कार्यक्रम भी बाधित होगा। फिलहाल 164 अंकों तक पहुंचने वाले प्रवेश के लिए विचार करने योग्य, तो पीठ को बताया गया कि 50वां परसेंटाइल योग्यता के लिए कट ऑफ दर्शाता है। परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं जिनमें से प्रत्येक में 4 अंक होते हैं जो कुल 720 अंक बनाते हैं। गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक दिया जाता है, तो 50वां परसेंटाइल 720 में से 164 अंक बनाता है। इस प्रकार सभी उम्मीदवार जिन्होंने कम से कम 164 अंकों की सीमा प्राप्त की है वे प्रवेश के लिए विचार किए जाने के योग्य हैं। लगभग 23,33,000 उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। ये छात्र 1,08,000 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो मतलब अब ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी और दोबारा परीक्षा के लिए जो बात कही जा रही थी तो अब उस पर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि नीट UG दोबारा से नहीं होगी। बाकी न्यूज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ROARO पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन समेत 23 सदस्यों पर गैंगस्टर लगा दिया गया है और ROARO पेपर लीक प्रकरण के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र उर्फ राहुल समेत गैंग के 23 सदस्यों पर गैंगस्टर लगाया गया है। कौशाम्बी पुलिस ने मंझनपुर, कोखराज और प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में दर्ज मुकदमों को आधार बनाकर यह कार्रवाई की है। नकल माफिया गिरोह पर शिकंजा कसने के क्रम में यह कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है। मंझनपुर कोतवाल संतोष कुमार शर्मा की ओर से अफसरों को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि राजू नयन इस गैंग का सरगना है और उसके 22 सहयोगी इस गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। यह आर्थिक लाभ के लिए गैंग बनाकर अपराध करते हैं। यह गैंग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करा चुका है जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ROARO और TET 2021 परीक्षा प्रमुख है। राजू नयन व उसके गैंग के सदस्यों पर मंझनपुर के साथ साथ कोखराज व प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में मुकदमे दर्ज हैं और इसमें चार्जशीट भी लग चुकी है। फिलहाल अब इन पर जो है गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर आप
जरूर कर दिए गए हैं और पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नए वीडियो में। और इसके बाद आप लोग जो करंट अफेयर का एक बहुत ही शानदार शो होता है डेली एमसीक्यूज, उसको वॉच करना मत भूलिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर दे रहा हूँ। धन्यवाद।